स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की 9th की बुक, जिसका न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है, जिसके हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग इसके टोटल 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि 12th एंड 13th टॉपिक है इसका। यहाँ तो लाइट किया है। इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। एक वर्ड है बायो एंड दूसरा है लोगो। बायो मीन होता है लाइफ एंड लोगो मीन होता है स्टडी। सो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। मैं आप लोगों को ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाए, फिर मैं एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूँगी, जिसके अंदर मैं पूरी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन दे दूँगी, उसकी क्या कहते हैं उसके बारे में सारा बता दूँगी। एंड आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि मैं अच्छे से समझा दूँगी ना कि बायोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी बता दूँगी। ओके, नाउ वी सी हमारे पास हम लोग पहुँच गए हैं 1.7 पे। बाकी मैंने कल पढ़ा दिया था सारा। थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। आज हम लोगों ने पढ़ना है थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। आज इंशाल्लाह हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड लास्ट में हमारी एक्सरसाइज रह जाएगी, वो हम लोग अलहदा से एक वीडियो में करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है। अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। जब एक एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है तो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को यूज करते हैं, उसी करेक्ट हाइपोथेसिस को बाकी हाइपोथेसिस के लिए, उसका फॉर्मूला। When new hypotheses are again proved by experiments, the original hypothesis become a theory. For example, आप लेने ये एक हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको हमने टेस्ट करने के लिए भेजा था, जो कि पास हो गया, हम लोग पास हो गए। फिर उससे रिलेटेड 2 और हाइपोथेसिस बनाए, ठीक है। मतलब कि फॉर्मूला इसका यूज़ किया है हम लोगों ने। फॉर्मूला ये वाला था, लेकिन जैसे कि आप यूज़ कर लें, हम लोग सालन बनाते हैं ना, कोई भी खाना बनाते हैं, तो हम लोगों को पता होता है इसके अंदर ये ऐड करना है, इसके अंदर ये ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले बनाई होती है ना, वो टेस्ट भी उसका अच्छा होता है, मसाले जो से हम लोगों ने डाले होते हैं हम वही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फिर हम लोग उसी को रिक्रिएट करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें डाले थे वही हम फिर से डालेंगे, और अगर फिर उसका टेस्ट सेम टू सेम पिछली की तरह होगा तो वो हमारी प्रूव्ड हो जाएगी, और जो से हमारी पिछली रेसिपी थी वो थ्योरी कहलाएगी। यानी एक हाइपोथेसिस से जब दूसरी हाइपोथेसिस निकलती है और वो प्रूव हो जाती है, तो जब सी पहली हाइपोथेसिस होती है वो थ्योरी होती है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। Theories are supported by extensive evidence and have been repeatedly validated by multiple researchers and studies. यानी जो सी ये थ्योरीज होती हैं, ये बार बार इनको सपोर्ट किया जाता है, बार बार स्टडी किया जाता है, रिसर्चर्स इनको देखते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ इन्होंने ना राइट पे किया हुआ था कि वो पहले बुक्स यहाँ किया था, इधर किया हुआ था, इधर ना कहीं इन्होंने बोला था कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, रीड, ये देखे ना, दे आल्सो रीड एंड स्टडी। जो सी प्रीवियस रिसर्चेस, पुरानी रिसर्चेस नहीं हुई होती, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इससे यही एक प्रीवियस जब थ्योरी बन जाती है तो उसके बाद और स्टडी रिसर्चेस होती हैं, इस तरह से मतलब कि वो थ्योरी बन जाती है किसी भी चीज़ की थ्योरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई, यानी एक थ्योरी है एवोल्यूशन की, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि स्पीशीज चेंज कैसे होते हैं हर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। Scientists keep on testing the theories by making new hypotheses. साइंटिस्ट ख़त्म नहीं करते, साइंटिस्ट उसको बार बार उसका टेस्ट करते रहते हैं,
करते रहते हैं जब तक वो एक हाइपोथेसिस नहीं बना लेते फ्रॉम थ्योरी, जब तक वो एक और हाइपोथेसिस नहीं बना लेते, ठीक है। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव दी थ्योरी, वो अपना बेस्ट मतलब कि अपनी पूरी जी जान ताकत इस्तेमाल कर लेते हैं, हर तरह की कोशिश कर लेते हैं कि थ्योरी जो सी है वो डिस्प्रूव हो जाए। इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड, अगर थ्योरी फिर भी प्रूव्ड हो जाए तो अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, अगर थ्योरी प्रूव हो जाए अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट से, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। सो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, ठीक है, वो हमारे पास है। अब हम लोगों ने उसको फिर से टेस्ट किया, वो पास हो गई, फिर से टेस्ट किया, फिर पास हो गई, फिर से टेस्ट किया, वो भी पास हो गई। तो जो ये फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास थ्योरी बन गई। ये फिर से 2 बार उनको हम लोगों ने टेस्ट किया, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोगों ने ये पास हो गई, फिर से टेस्ट किया, फिर पास हो गई, तो हमारे पास वो बन गई लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है, समझ आ गई। ओके, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म यानी साइंस के अंदर यूनिफॉर्म का मतलब होता है, ये यूनिफॉर्म आपने वो वाला नहीं समझना जो हम स्कूल्स में पहन के बच्चे जाते हैं, नहीं, यूनिफॉर्म्स का मतलब होता है साइंस के अंदर कि वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम सब कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सेम होती है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डली Cambridge लॉ एंड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप एक एग्जाम्पल नहीं, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये मैंने सारा समझा दिया आपको। ये पूरा पैराग्राफ ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं इस तरह से अंडरलाइन करूँ, ये यहाँ टिक लगाऊँ, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गई बायोलॉजिकल मेथड की, जो कि है मलेरिया। मलेरिया पिछले सिलेबस के अंदर भी उन्होंने दी थी, लेकिन ये इन्होंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये ऐड कर दिया है साइंटिफिक मेथड, सो इसलिए मलेरिया भी फर्स्ट साइड इसी के अंदर आएगी। और फिर से ऊपर वाला समझा देती हूँ आपको। इसके अंदर आपने ये वाली डेफिनेशन करनी है। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पूरा दिया हुआ मेथड। फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से डिडक्शन, डिडक्शन से एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट। अगर इफ आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस करते हैं, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, तो ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट किया हुआ है इफ नॉट प्रूफ, तो फिर ये वापस मतलब कि इफ नॉट प्रूफ, तो ये एरो बैक साइड पे जा रहा है, फिर से हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। इफ प्रूफ तो रिजल्ट्स आगे रिपोर्टिंग, फिर फर्दर टेस्टिंग, जैसे पीछे और टेस्टिंग, फिर थ्योरी सॉल्यूशन, फर्दर टेस्टिंग और लॉ प्रिंसिपल। देखा, रिपोर्टिंग, जैसे रिपोर्टिंग मैंने पीछे बताया भी था कि नेशनल टॉक्स, इंटरनेशनल टॉक्स में जब वो बताते हैं स्पीचेस, उसको पब्लिश करते हैं, वो होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, थ्योरी बनती है, उसके बार बार मतलब कि फर्दर टेस्टिंग, बार बार उसको टेस्ट करेंगे तो फिर थ्योरी बन जाएगी, और थ्योरी को बार बार टेस्ट करेंगे तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। लॉ और प्रिंसिपल एक ही है, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है मलेरियल एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया, ये पहले भी पिछले सिलेबस के अंदर भी था, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मलेरिया बहुत पुराना वायरस है, जो कि बहुत गंदा वायरस है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये बायोलॉजिकल मेथड की एग्जाम्पल है, जो बायोलॉजिकल मेथड हम लोगों ने यहाँ ये कर लिया है। और इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता से बताएंगे हमें, ठीक है। अब हम इसको भी कर लेते हैं। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिला के भी और पाकिस्तान को भी। You will know how biologists solve the biological problem concerning malaria.
यस वी नो, हमें पता है क्योंकि हम लोग पीछे से साइंटिफिक मेथड सारा पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है किस तरह करते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए उन्होंने सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बताते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है। इधर लिखा है इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। इंसानों की हिस्ट्री के अंदर मलेरिया ने इतने इंसान मारे हैं, इतने मारे हैं कि किसी और डिजीज, किसी और बीमारी ने इतना नहीं किया, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत कम हुई है मलेरिया की वजह से। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि कौन सी डिजीज़ ने सबसे ज़्यादा ह्यूमंस को किल किया है, ठीक है। अब हमारे पास हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास आ गई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की क्या कॉज है, मतलब कि क्या इफेक्ट्स हैं उसके, क्या क्या करती है वो, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या होता है अगर मलेरिया हो जाए तो। फर्स्ट हमारे पास आ गया ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट नहीं यानी सेकंड, फर्स्ट ये आ गया हमारे पास, ठीक है, जो कि हो गया उसको रिकॉग्नाइजेशन करना, उसका क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन हमें मिल गया, फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशंस। दिस डिजीज वाज नॉन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। ये जो सी डिजीज है ये फिजिशियंस को पता चली थी मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। आखिरी जो सी लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा था 19th सेंचुरी का, यानी ये दिसंबर 19th सेंचुरी मतलब कि एंड सेंचुरी के एंड का जो सा लास्ट पार्ट था ना, उसके अंदर ये 4 मेजर यानी 4 मेन ऑब्जर्वेशंस मिली थी मलेरिया से रिलेटेड, ठीक है, जो कि यहाँ इन्होंने राइट भी की हुई है, ये आप अभी कर लें। आपने इसके अंदर चीज सारे ही करना है क्योंकि ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज के अंदर कोई रिलेशन है। पहले मैं आपको एक बार ना स्टोरी सुना देती हूँ, 1 सेकंड वेट करें। आप लोगों ने पुराने सिलेबस में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पुराने सिलेबस के अंदर ज़्यादा डिटेल से बताया गया था, तो मैं थोड़ा सा स्टोरी वाइज आपको बता देती हूँ। उधर तब 19th सेंचुरी में तो नहीं था, बहुत पुरानी बात थी जब मलेरिया हुआ था, तो वो लोग कहते थे मार्शी एरियाज के अंदर जो से पीपल लोन से इंसान रहते थे उनको ज़्यादा मलेरिया होता था, ठीक है। मार्शी एरियाज के अंदर लोग रहते होते थे तब, ठीक है, यानी मार्शी एरियाज गंदा जहाँ पानी खड़ा होता है उस जगह पे, जैसे कहीं भी पानी खड़ा हो जाए ऊपर मच्छर बैठ जाए, कीड़े मकोड़े बैठे हों, गंदा पानी, वो होते मार्शी एरियाज, वहाँ लोग रहते होते थे और जो वहाँ रहते थे उन्हीं को ज़्यादा बीमारी होती थी, मतलब कि ज़्यादा मलेरिया होता था। इसका उन्होंने मतलब कि उन्होंने साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये मार्शी वाटर, उसके मतलब कि गंदा पानी, गटर वगैरह का ये पानी जो सा होता है इससे मलेरिया होता है, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने ये किया, उन्होंने 2 इंसान लिए, 2 ह्यूमन लिए, जिनको उन्होंने मार्शी का पानी बना दिया, गंदा पानी जिसके ऊपर मच्छर बैठते हैं, उल्ली लगी होती है, जैसे खड्डे नहीं बने होते इस तरह के खड़े होते, काफ़ी बारिश के पानी खड़ा होता है वो वाला, कीचड़ के अंदर वाला, वो वाला उन्होंने पिला दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि ये हो गया कि मार्शी एरिया से कुछ नहीं होता, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर एक बार अमेरिका बना, अमेरिका से फिर वो डिजीज़ अमेरिका से ना यूरोप में हुआ था फर्स्ट, तो अमेरिका यूरोपियन गए थे अमेरिका, क्यों फिर उन्होंने वहाँ एक थी बाढ़ थी ना कॉज कर दी थी, बहुत इफेक्ट कर दी थी मलेरिया पे, यानी इंसान जो से थे वो ठीक हो रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका जो सा ड्रग्स थी, मतलब कि एक मेडिसिन थी मलेरिया से रिलेटेड, ये मैं आपको बता दिया। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, मार्शी एरियाज का बता दिया मैंने, मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई रिलेशन है। क्यूनीन थी ड्रग, ठीक है, कौन सा ड्रग था, क्यूनीन, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। क्यूनीन ड्रग था जो अमेरिका से 2 ड्रग्स से 2 मेडिसिन, 2 बार्क सीड ट्री की जो लेके आए थे, एक क्यूनीन था, दूसरा भी था एक, लेकिन वो बुक के अंदर मेंशन नहीं था, ठीक है।
क्योनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्योनिन एक इफेक्टिव ड्रग है, मतलब कि एक मेडिसिन है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत मतलब यूज़फुल थी। ड्रिंकिंग द मार्शीज वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। जैसे मार्शीज का पानी, गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। मैं ना आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देती हूँ, जो पुरानी पिक्चर है उसको जाके आप देख लें, क्योंकि वो ना उसके ऊपर सारी डिटेलिंग है, उसके अंदर सारा कुछ डिटेल से राइट किया हुआ है कि मार्शी एरियाज, ये प्लाज्मोडियम कैसे हुआ, ये सब कुछ कहाँ से आया, क्यूनीन कैसे निकला, ये सारा मैं ना स्क्रीन पे लगा लेती हूँ, आप लोग पॉज करके देख लें। वो ने देख लिया है, क्योंकि ना वो मैंने कहा कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है तो वो तो स्टूडेंट्स को बताना होता है, आप लोगों के लिए अच्छी से समझ आ जाएगी आप लोगों को। उसको आप लोग एक स्टोरी की तरह करेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इधर इन्होंने ये बता दिया है, ये प्लाज्मोडियम का ऊपर मैंने जो लगा दी, पीछे जाके पॉज करके देख लें, सारा पढ़ लें, ठीक है। इन 1878 French army physician Levrain did research on the cause of malaria। एक फ्रांस 1878 के अंदर लेवरेन ने एक रिसर्च की थी, जो एक फिजिशियन था, उसने रिसर्च की थी मलेरिया के कोज के ऊपर। ही टुक द ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया था। ये अगर आप लोगों ने पीछे से नहीं करना तो ये पैराग्राफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है, जिनको समझ आ जाएगी, जिन्होंने पीछे भी पढ़ा होगा वो ठीक होगा। एक बार आप वैसे भी जाके ना सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर के ओल्ड सिलेबस, ठीक है। ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट एंड एक्सप्लेन्ड इन अंडर माइक्रोस्कोप, ये मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। एक लेवरेन था, फिजिशियन था, ये पीछे में बताया गया है, बट पिछले सिलेबस के अंदर फिजिशियन था जिसने रिसर्च की थी मलेरिया के ऊपर। उसने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको एग्जाम्ड, यानी उसको ना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसने ही नोटिस सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। उसने कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी टाइनी ऑर्गेनिजम्स ब्लड के अंदर देखे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, ठीक है। इधर इन्होंने शॉर्ट करके राइट किया हुआ है, या आप ये भी कर लें या पीछे से कर लें, एक ही बात हो गई, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, जो मैंने स्क्रीन पे लगाया आप वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी कर लें वो भी कर लें, दोनों सेम ही है। ये शॉर्ट करके राइट किया, वो थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, उन्होंने एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया है। तो लेवरेन फिजिशियन था जिसने 1878 के अंदर रिसर्च की थी मलेरिया के कोज के ऊपर। उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था, तो उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड के अंदर नोटिस किया और उसको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। ये एक थोड़ी पूरी स्टोरी है जिसके अंदर एक फिजिशियन आया, एक साइंटिस्ट आया, उसने रिसर्च की, फिर अगले ने रिसर्च की, उसने भी वही ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर देखे, फिर दूसरे ने भी सेम देखा, फिर तीसरे ने भी देखा, लेकिन लोग जो उनसे थे वो ट्रस्ट नहीं करते थे। तो फिर लास्ट वाला जब आया था तो उसको प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया था। ये भी एक MCQ है कि नेम क्या दिया गया था प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट सोचते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड डिस्कवर करते हैं चीज़ों को और उसके बाद एक डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस को। और इन्होंने डेवलप की थी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस हमारे पास आ गई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया की कोज है, मतलब कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ये होगी हमारे पास हाइपोथेसिस। ये हमारे पास क्वेश्चन मतलब कि हमारे माइंड में है कि हो सकता है। अब डिडक्शन, दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने हाइपोथेसिस को सही साबित करते हुए उन्होंने एक रिजल्ट, लॉजिकल रिजल्ट यानी डिडक्शन बनाया, जो कि है
इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये मतलब कि ये यही है, थिंकिंग। ख्याली पुलाव बनाए जाओ, एंड पे उसका एक्सपेरिमेंट करो, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से करो, फिर से ख्याली पुलाव बनाओ, ठीक है। तो उसने ये सोचा, उसने ये नोटिस किया, मतलब कि बनाया, सोचा, माइंड में उसके आया कि प्लाज्मोडियम हो सकता है कोज ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर उसने सोचा अगर प्लाज्मोडियम ही है मलेरिया का कोज ही है में, मतलब कि अगर है, उसका हाइपोथेसिस अगर ट्रू हुआ तो ही प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कोज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट है, जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम होगा, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, लाजमी होना भी चाहिए, ठीक है। ये होगी डिडक्शन, ये आप ले लें डिडक्शन को भी। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं इसमें आप लोगों ने सारा पैराग्राफ करना है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स दी ऑल मलेरियल पेशेंट वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाइल द हेल्थ पर्सन वर दी कंट्रोल ग्रुप। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, इसका मतलब मैं एंड पे बताऊंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। डिडक्शन और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इसके अंदर डिडक्शंस को नहीं, इसके अंदर साइंटिस्ट ने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। यानी इसको इन्होंने 100 मलेरियल सिंपल मैं बताती हूँ, 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 हेल्दी पर्सन्स लिए, उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उनको कुछ चीज़ें मिली जो उनके पास रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंट के। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। काफ़ी मलेरियल पेशेंट थे, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सब के अंदर ही, उनके ब्लड के अंदर ही प्लाज्मोडियम था। लेकिन कुछ जो से हेल्दी पर्सन्स थे, हेल्दी पीपल थे, उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था 7%। पिछले सिलेबस के अंदर ये भी बताया गया था 100% था मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम, जो से हेल्दी थे उनके अंदर से 7% निकला था। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो से आप हमारे पास हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारे देखते हैं आगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, सो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये एक और इसके बारे में, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून के अंदर किस तरह जाता है, ब्लड के अंदर किस तरह ऐड होता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो वो किस तरह आता है ब्लड के अंदर। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो आप लोग देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का पता चल जाए।